बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन शेष हैं। पहले कोरोना की फ्री वैक्सीन और अब प्याज इस विधानसभा चुनाव में नेता और जनता के आंसू निकाल रही है। एक तरफ लोग जहां प्याज के दाम बढ़ने से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव में अब प्याज मुद्दा बन गया है। बता दें, बिहार चुनाव के बीच सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने महंगाई का मुद्दा बनाने की कोशिश की। इस दौरान तेजस्वी प्याज की माला लेकर लोगों के सामने पहुंचे और प्याज और आलू की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्याज 100 रुपए के करीब पहुंचने वाला है, रोजगार नहीं है, लोगों की खाने के लाले पड़े हैं। ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भुखमरी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में, नोटबंदी के समय, सब लोग जो है व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं और गरीबी बिहार में और बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल डीजल महंगा तो हो ही रहा है, साथ में खाने पीने की जो चीजें हैं, जो प्याज है, वो भी जो है पूरी तरीके से महंगा हो चुका है। प्याज की कीमत 50 से 60 रुपए होने पर जो लोग प्याज का रोना रोते थे, अब ये लोग कहाँ हैं? अब तो प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो के पार है। देश भर में गरीबों को पूछा तक नहीं जा रहा, उन पर हमले किए जा रहे हैं। तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट कर लिखा, कमर तोड़ महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है, काम धंधा ठप है, नौजवान और व्यापारी वर्ग को खाने के लाले पड़ रहे हैं, छोटे व्यापारियों को भाजपा सरकार ने मार दिया है। महंगाई बढ़ने पर ये लोग प्याज की माला पहनकर घूमते थे, अब हम उन्हें यह सौंप रहे हैं। राजद नेता ने कहा कि चुनाव में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, छोटे व्यापारी नष्ट हो रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, जीडीपी गिर रही है, हम एक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और गठबंधन दल के लोग चुप क्यों हैं? इसके आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने के सामानों के दाम में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में ब्लैक मार्केट बढ़ गया है। ध्यान हो, बिहार में विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होने हैं। इसके तहत प्रथम चरण के लिए 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर, दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को 94 सीटों पर और वहीं तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए मतदान होगा। वोटों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी।